करके बैठ जाइए, अपने स्थान ग्रहण करिए। दोस्तों, वो जमाना बीत गया जब मीरा कुमार बड़े प्यार से कहा करती थी, माननीय सांसद कृपया बैठ जाएं, कृपया शांति बनाए रखें, और पूरी कोशिश रहती थी सदन को चलाने की। कृपा करके बैठ जाइए, अपने स्थान ग्रहण करिए, तो हम परिणाम घोषित करेंगे। बैठिए, आप क्यों खड़े, बैठ जाइए दिलीप जी, बैठिए, बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए विष्णु बदरी जी, बैठिए। Why are you standing? Please take your seat. Yes, thank you. आप भी बैठ जाइए। लेकिन अब लगता है कि वो जमाना बीत गया है। थोड़ा सा हंगामा होता है, विपक्षी सांसद किसी बात को लेकर विरोध करते हैं और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उठकर चले जाते हैं। आज राहुल गांधी को लेकर संसद में क्या नारे लगे, पीएम मोदी को लेकर क्या नारे लगे, कैसे विपक्षी सांसद स्पीकर साहब की कुर्सी के पास गए और उसके बाद स्पीकर साहब ने क्या किया, पूरी कहानी आपको बताते हैं। एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी अपना भाषण पूरा नहीं कर पाए थे, 2-3 बार में भी पूरा नहीं कर पाए थे। लोकसभा में आज नारेबाजी इसलिए हुई क्योंकि 8 कांग्रेसी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। राहुल गांधी के भाषण के दौरान इन सांसदों ने स्पीकर पर सवाल उठाए थे। इन सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है। कांग्रेस के सांसदों पर आरोप है कि राहुल गांधी के भाषण के दौरान इन्होंने अमर्यादित आचरण किया, स्पीकर पर कागज फाड़कर फेंके। संसद में एलओपी के समर्थन में नारेबाजी के अलावा संसद के बाहर राहुल गांधी के साथ इन सांसदों ने प्रोटेस्ट भी किया। आप देख सकते हैं तस्वीरें, जहां राहुल गांधी के साथ ये सांसद नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी के नारे भी लगाते दिखाई दिए और राहुल गांधी के समर्थन में भी आवाज उठाई। उसे लेकर विपक्ष लगातार नाराज है। इसके अलावा अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील को लेकर बयानबाजी अमेरिका की तरफ से सामने आई है कि भारत के कृषि क्षेत्र में हमारे उत्पाद बिकेंगे, और भी कई ऐसे बयान आए हैं। टैरिफ का मसला है कि 18% टैरिफ जो भारतीय सामान पर लगेगा, और इसके अलावा अमेरिकी सामान पर भारत के बाजार में कई उत्पादों पर अमेरिका की तरफ से 0 टैरिफ का दावा किया गया है। अब इसी बात को लेकर विपक्षी सांसद नाराज हैं कि एक तो एलओपी को बोलने नहीं दिया जा रहा, दूसरा अमेरिका के साथ ट्रेड डील में पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया है। इन सारे मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू होती है, क्या सीन होता है जरा देखिए। यहां पूरा विपक्ष खड़ा है, आप देख सकते हैं। नलिन सोरेन, निशिकांत दुबे, प्रश्न संख्या 61, माननीय सदस्य। ये देखिए, विपक्षी सांसद लगातार बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर कैमरा हटा दिया जाता है। लोकसभा स्पीकर सुनने को तैयार नहीं है कि विपक्षी सांसद आखिरकार बोलना क्या चाहते हैं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से केवल एक प्रश्न है कि इसको इफेक्टिव करने के लिए गरीबों तक कोई लूपहोल्स नहीं है, उसके लिए भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सबसे ज्यादा, अब नारे लगने लगे हैं, एलओपी को बोलने दो। के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने पूरे देश भर के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में NFSA लागू किया गया है। 81.356 करोड़ लाभार्थी को उनकी कवरेज दी गई है। कोरोना के समय में भी प्रधानमंत्री अब नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी के नारे लगते हैं की जनसंख्या से भी ज्यादा है। इसके अलावा हमारी सरकार ने NFS का लाभ, तो लगातार विपक्षी सांसद नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी के नारे लगाते हैं, एलओपी को बोलने दो के नारे लगाते हैं, लेकिन ओम बिरला जी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। प्रश्नकाल चलता रहता है, विपक्षी आवाज को अनसुना किया जाता है। एक बार भी शुरुआत में ये संज्ञान नहीं लिया गया कि बताइए आप क्या कहना चाहते हैं और मैं उसमें क्या कर सकता हूं। कुर्सी पर आते हैं, प्रश्नकाल की शुरुआत करते हैं, बीजेपी और एनडीए के सांसद अपने सवाल करने लगते हैं, विपक्षी सांसद नारे लगाते रहते हैं, मानो संसद में कुछ हो नहीं रहा। उसके बाद विपक्षी सांसदों को लगता है कि और कुछ करना पड़ेगा आवाज सुनाने के लिए, तो उसके बाद वो वेल में चले जाते हैं, कुर्सी के पास चले जाते हैं ओम बिरला की, और उसके बाद क्या होता है जरा देखिए। माननीय सदस्यगण,
प्रश्नकाल है। ये देखिए सारे सांसद वेल में चले गए यहाँ पर और उसके बाद ओम बिरला जी को बोलना पड़ता है। आप सदन नहीं चलने देना चाहते। सदन के अंदर मर्यादित आचरण व्यवहार करना सभागृह में सभी मान्य सदस्यों की जिम्मेदारी है। इसलिए मेरा आग्रह रहता है सभा में मर्यादित आचरण हो, मर्यादित व्यवहार हो। ये सभागृह आप सबकी है, इसकी मर्यादा गरिमा बनाए रखने आपकी सबकी जिम्मेदारी है। आप अगर सदन प्रश्नकाल नहीं चलना चाहते तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो थोड़ा सा हंगामा करते विपक्षी सांसद तो उनकी आवाज को सुनने की बजाय, एलओपी को बोलने का मौका देने की बजाय लोकसभा स्पीकर उठकर चले जाते हैं। आपने कब आखिरी बार देखा था कि इस तरह एलओपी को भाषण के बीच में रोका गया और उसके बाद भाषण को पूरा ही नहीं करने दिया गया? तो इसे लेकर विपक्ष नाराज है और इसके अलावा ट्रेड डील को लेकर भी बहुत सारे मसले। हालांकि हमारे गोदी मीडिया के एंकर अब इस प्रचार में जुट गए हैं कि देखिए यूरोपीय देशों के साथ भी ट्रेड डील कर दी, अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील कर दी, मानो ट्रेड डील करना ही बहुत बड़ा कारनामा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? ऐसी पत्रकारिता पर हंसी आती है। ट्रेड डील करना बड़ी बात नहीं है, अपनी शर्तों पर भारत के हित में ट्रेड डील करना बड़ी बात है। अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की खबरें सामने आ रही हैं, हालांकि अब तक ऑफिशियल रूप से क्या समझौता हुआ है, किन किन बातों को अमेरिका की माना गया है, किन किन बातों को हमारी माना गया है, ऑफिशियल रूप से सामने नहीं आया है। लेकिन अमेरिका की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उसमें साफ दिखता है, चाहे ट्रंप की भाषा हो, अमेरिका के मंत्रियों की भाषा हो, साफ दिखता है कि वो ये प्रचार कर रहे हैं कि भारत हमारे सामने समझौता करने को तैयार हो गया है। ये दावा किया है ट्रंप ने कि 18% टैरिफ भारत के सामान पर लगेगा और हमारे सामान पर भारत 0 टैरिफ करने जा रहा है। ये उन्होंने बाकायदा अपने पोस्ट में लिखा है। तो फिर आखिरकार हमारे जो मीडिया एंकर हैं वो किस बात को लेकर दावा कर रहे हैं कि देखिए अमेरिका को भी झुका दिया, तमाम टीवी चैनलों पर शो बनाए जा रहे, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बताइए अमेरिका को किस मामले में पीएम मोदी ने झुका दिया जो ऐसे दावे किए जा रहे हैं? एक तरफ हमारे देश का मीडिया और बीजेपी नेता अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर प्रचार में जुट गए हैं, वहीं विपक्षी सांसद अमेरिका के सामने सरेंडर करने का आरोप लगा रहे हैं और संसद में सरेंडर मोदी के नारे लग रहे हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।